न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुंबई के करीब नवी मुंबई में अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने उनकी मांगें न मानी तो अपने समर्थकों के साथ वो मुंबई कूच करेंगे। फिलहाल उन्हें नवी मुंबई में रोका गया है। वो 26 जनवरी यानी मुंबई में एक बड़ा विरोध 26 जनवरी यानी मुंबई में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और जब उन्हें मुंबई पहुंचने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने नवी मुंबई में ही इस प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। नवी मुंबई में मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। और जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने यह ऐलान किया, उनके हजारों समर्थकों ने एक साथ हुंकार भरी। नवी मुंबई में हुए इस विरोध प्रदर्शन को जिसने भी देखा बस देखता रह गया, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल एक ट्रक की छत पर खड़े दिखाई दिए। उनके चारों तरफ उनके समर्थक नजर आए, समर्थक भी इतने कि गिनना मुश्किल हो जाए। भीड़ इतनी ज्यादा है कि इन्हें काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। वहीं लगातार नारेबाजी हो रही है। नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के आगे मनोज जरांगे पाटिल खड़े दिखे और उनके समर्थक बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर सरकार ने उनकी मांग पर क्या जवाब दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक मराठा। इसके बाद जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने हाथ में माइक थामा, उनके समर्थक जोश से भर गए। उन्हें सुनने के लिए कोई दीवारों पर चढ़ा दिखा तो किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ियों की छतों पर डेरा जमा लिया। भीड़ ऐसी कि जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए। मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले लोगों ने पूरे के पूरे शिवाजी चौक को घेर लिया और वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। मनोज जरांगे पाटिल से महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में बातचीत भी की और उसी बातचीत के बारे में अपने समर्थकों को बताने के लिए वो उस ट्रक की छत पर जाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने ऊपर चढ़कर चांदी की एक गदा हवा में लहराई। ऐसा करके उन्होंने सांकेतिक रूप से यह ऐलान किया कि अब आर पार की लड़ाई होगी और फिर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उसी ट्रक पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बीच ये चर्चा भी तेज हो गई कि हजारों की तादाद में उनके समर्थक मुंबई की तरफ कूच कर सकते हैं। यहाँ से ये जो क्राउड है, ये जो मराठाज हैं, मुंबई जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका अंतिम फैसला अब मनोज जरांगे पाटिल लेंगे। इसके बाद तो नवी मुंबई की तरह ही मुंबई के आजाद मैदान की तरफ भी मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों की भीड़ चल पड़ी। मुंबई में भी जहां तहां सिर पर भगवा रंग की टोपी पहने लोग सड़कों पर उतरने लगे। उन्होंने ये दावा किया कि मनोज जरांगे पाटिल जल्द ही नवी मुंबई से मुंबई की तरफ निकलने वाले हैं और इसी वजह से मुंबई में भी हलचल बढ़ गई, क्योंकि इतनी भारी तादाद में आए लोगों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुंबई पुलिस ने पहले से ही वहां अपनी तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने सड़कों पर भगवा झंडे लहराने शुरू कर दी। वहां उनके समर्थन में खड़े कुछ लोगों ने मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा सा स्टेज भी बना दिया। मुंबई के आजाद मैदान में यहाँ पे तैयारियां भी की जा रही हैं। आप देखिए कि एक बड़ा सा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है और वहां धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र से लोगों का जुटना शुरू हो गया। इसे देखते हुए पुलिस की टीमें भी सतर्क हो गई। आजाद मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोग पैदल ही उस तरफ जाते नजर आए। इसके बाद तो मुंबई के कई इलाकों की सूरत बदल गई और अगर कुछ सुनाई दिया तो वो थे मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे। मुंबई की सड़कों पर यह हंगामा बगैर मनोज जरांगे पाटिल के ही मचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो ये ऐलान किया कि वो सरकार को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं और तब तक वो अपने समर्थकों के साथ नवी मुंबई में ही रुकेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर सरकार ने तय वक्त तक उनकी मांग न मानी तो उनके समर्थकों को मुंबई पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उनके इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके समर्थक मुंबई पहुंचने लगे और पुलिस को यह डर सताने लगा कि कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के काफिले पर अपनी नजरें गड़ा दी।
इसके लिए ड्रोन का सहारा तक लिया गया। इसके साथ ही मुंबई की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और वहां लगे कैमरों के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवी मुंबई में मौजूद जरांगे पाटिल के कई समर्थक वहां की सड़कों पर जमा हो गए और फिर यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि वो किसी भी वक्त मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं। सैकड़ों हजारों कार जो मराठा हैं उन्हें अब मुंबई कुछ करने वाले हैं। इसी भीड़ को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई क्योंकि इतने लोगों की भीड़ को संभालना कोई खेल नहीं था। उस पर भी परेशानी तब और बढ़ गई जब मुंबई में लोगों के आने के सिलसिले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मतलब पुलिस रास्ते पर रास्ते बंद कर रही थी और भीड़ मुंबई में घुसती चली आ रही थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने ये जानकारी दी कि वो भी मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत में लगी हुई है। मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अपनी इसी मांग के साथ उन्होंने 20 जनवरी को महाराष्ट्र के जालना से अपने विरोध मार्च की शुरुआत की थी और ये दावा किया था कि वो मुंबई के आजाद मैदान में तब तक धरना देंगे जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। मनोज जरांगे पाटिल ये चाहते हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए, मतलब महाराष्ट्र में स्कूलों और कॉलेजों में अलग से सीटें रिजर्व की जाएं। इसके अलावा वो सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस बारे में उन्हें भरोसा देकर मुकर गई। यही वजह रही कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना।